तो पंडित जी, जैसे आपने अभी दुकानदारी की, शॉपिंग की बात की, तो एक और दिमाग में बात आ रही थी कि व्यापार करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है जी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ये वो बहुत कुछ बढ़ गया, तो व्यापारियों के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो गया जी, एक सफल व्यापारी बनने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? जी। सबसे पहली चीज ये होती है, आपको देश काल और पात्र को हमेशा मान के चलना है। अब देखिए, आज के समय में परिवर्तन हो चुके हैं, ऑनलाइन का युग आ चुका है। अगर इस समय में आप अकेला डिपेंड रहेंगे कि मैं अपने शहर, अपने बाजार, अपने मोहल्ले की दुकानदारी पर तरक्की कर जाऊं, तो ये संभव नहीं है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको समय के साथ भी चलना है, कुछ ना कुछ ऑनलाइन में लाना है आपको। दूसरा, अब व्यापार करते हैं तो व्यापार का ग्रह है बुध। व्यापार के लिए बुध को हमेशा प्रबल रखना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे व्यापारी भाई हैं, है ना, जो बनिया लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बनिया समाज से संबंध रखते हैं, दुर्गा पूजन वह जरूर करते हैं। दुर्गा पूजन करना हर एक व्यापारी के लिए ज़रूरी है। अगर वह व्यापार करता है, हर सनातनी के लिए ज़रूरी है। अगर दुर्गा पूजन आप करेंगे तो आपका व्यापार बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते रहेंगे कि अपने व्यापार को आप सफल करने के लिए नई नई तब्दीलियां करते रहेंगे। बुध ग्रह दो ग्रहों को जोड़कर बना हुआ है, एक है राहु, दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति आपको नया नया ज्ञान देगा और आप अपने जीवन में कई परिवर्तन करके, अपने ग्रहों को अच्छा करके, यानी कि बुध को अच्छा करके तब्दीलियां करते रहेंगे। और इस बृहस्पति से ही राहु अच्छा होगा, जो आपके दिमाग में अचानक से ऐसे आइडियाज देता रहेगा कि आप अपने कारोबार का विस्तार करते रहो। और अगर आप अपने व्यापार को लेकर अपनी उन परिस्थितियों में ही बैठे रहे कि भाई ठीक है, दुनिया जो करती है ऑनलाइन करती रहे, हम तो यहीं पर रहेंगे, इतना रिस्क कौन ले, कौन ये तामझाम करे, तो फिर जो रुक जाना है ना, वो राहु का होता है। राहु का होता है और राहु स्पीड भी है। जब कोई चीज तेजी से बढ़ती है वो राहु भी है, और जब बिल्कुल ही वो खत्म हो जाती है वो भी राहु है। राहु में दो गुण समाये हुए हैं। तो जब हमें अपने आप को समय के साथ, समय राहु है उसके साथ चलाना आता है ना, तो फिर हम मार नहीं खाते। तो हमें ये भी चीजें ध्यान में रखनी है और दुर्गा पूजन तो करना ही करना है। साथ में बृहस्पति को प्रबल रखो, यानी कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, शरीर पर सोना धारण करो, केसर का तिलक लगाओ, मंदिर में जाओ और मंदिर में बैठे हुए पुजारी को कुछ दान पुण्य करते रहो। तो ये व्यापार चलाने के लिए आपके सहायक बन जाती हैं ये चीजें। यानी कि दुर्गा माता की पूजा हर व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है जी। करनी पड़ेगी। नहीं, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। देखिए, सनातन की हम बात कर रहे हैं, जी। बाकी की मैंने कहा ना, देश काल और परिस्थिति। हाँ। अब हम गैर धर्म वाले को तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो सनातनी है उसको तो ये करना ही पड़ेगा। अगर हम भारतीय ज्योतिष को मानते हैं तो हाँ, कोई भी जो ज्योतिष में विश्वास रखता है तो उसको दुर्गा पूजन करना चाहिए अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए। ऐसे उपाय करते रहना चाहिए और जिंदगी का हिस्सा बना के करने चाहिए। बिल्कुल, है ना जी? सारे दिन त्योहार हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आप कहें कि हमारे जीवन में कन्या पूजन अगर आया तो कन्या पूजन में हलवा क्यों लिया गया, चने क्यों लिए गए, पूरी क्यों लिए गई, ये शामिल क्यों किए गए और कुछ क्यों नहीं किया गया, तो ये भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही सभी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसका विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा, धीरे धीरे समय के साथ करूंगा।